राजीव गांधी के जीवन में कुछ अजीब संयोग घटे। वो प्रधानमंत्री बने, क्लीन स्लेट थे। देश के लोगों को उन्होंने एक संदेश दिया कि वो देश में स्वच्छ, साफ, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष प्रशासन चलाएंगे। उनके सारे बयान वैसे ही थे। उन्होंने अपना वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को बनाया। जब वीपी सिंह उनके वित्त मंत्री बने तो उन्होंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल न्यायपूर्ण ढंग से, बिना किसी का पक्षपात किए हुए वित्त मंत्रालय चलाएं। हमें देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करनी है, हमें टैक्स चोरी रोकनी है, आदि आदि उन्होंने वीपी सिंह को निर्देश दिए, उनकी सीमाएं उनको बताई। वीपी सिंह उसके ऊपर चले। अगर वो वीपी सिंह को अपना वित्त मंत्री नहीं बनाते तो उनकी जान नहीं जाती। वीपी सिंह वित्त मंत्री बने। उन्होंने जिस तरीके से वित्त मंत्रालय चलाया, देश की मिनिस्ट्री बन गया। वो सारे विभागों का एकमात्र केंद्र उन दिनों वित्त मंत्रालय था। उन्होंने कई बार राजीव गांधी से पूछा कि सवाल आ रहे हैं कि बोफोर्स की कहीं पे हथियारों में सौदा है। ये एचडीडब्ल्यू पनडुब्बी को लेकर सवाल आया था कि वहाँ के राजदूत ने, बॉन के राजदूत ने हमको मैसेज भेजा था भारत सरकार को कि कोई बिचौलिया है जो इस डील को कर रहा है। राजीव गांधी से जब वीपी सिंह पूछने गए तो राजीव गांधी ने मना कर दिया, नहीं, किसी बिचौलिए के ज़रिए हमको बात नहीं करनी है। अगर वो उस बिचौलिए की बात, जिस बिचौलिए का नाम वो जानते थे, अगर वो कह देते कि हाँ उसके ज़रिए बात करनी है, तब भी उनकी जान बच जाती। उन्होंने वीपी सिंह से कहा, नहीं, हमें बिल्कुल सीधी बात करनी है और देश का पैसा बचाना है। तीसरी चीज़, वीपी सिंह ने जब रेजिग्नेशन दिया और राजीव गांधी उन्हें अचानक एक रात वित्त मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय में ले गए, और जब वीपी सिंह ने रक्षा मंत्री पद से त्याग पत्र दिया और उसके बाद संभवतः 9 अप्रैल को दिल्ली में एक रैली हुई, उस रैली में भी अगर राजीव गांधी अपने भाषण में बार बार राजा जयचंद गद्दार, राजा जयचंद गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो वो वीपी सिंह को चिढ़ाते नहीं, क्योंकि उस समय सारे नेताओं की नज़र जयचंद को कभी कोई राजा जयचंद कह के नहीं बुलाता, क्योंकि जयचंद पर्यायवाची हो गया है एक गद्दारी के क्रिया का। लेकिन जब उन्होंने राजा जयचंद पुकारा तब वीपी सिंह की तरफ लोगों की निगाहें गईं और वीपी सिंह को ये साफ हो गया कि ये मुझे इशारा करके बोल रहे हैं। अगर राजीव गांधी वहाँ भी संयत भाषा का इस्तेमाल करते तो उनकी जान बच जाती। जब वीपी सिंह अपना इस्तीफा देने प्रधानमंत्री निवास गए, 7 रेस कोर्स रोड, और प्रधानमंत्री उनका इस्तीफा अस्वीकार कर देते, तब भी शायद उनकी जान बच जाती। जब राजीव गांधी ने वीपी सिंह को अपने घर बुलाया बात करने के लिए और बातचीत करते हुए वीपी सिंह के वो प्रस्ताव मान लेते, वीपी सिंह ने उन्हें प्रस्ताव दिया था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, आपका विश्वास मेरे ऊपर नहीं है, मैं राजनीति से संन्यास लेकर इलाहाबाद रहूंगा, और आपको लगता है कि इलाहाबाद रहने में भी अगर आपको परेशानी होती है तो मैं हरिद्वार जाके रह लूँगा। और तीसरी बात उन्होंने कही कि अगर आप मुझे काम ही देना चाहते हैं तो आप मुझे दक्षिण का काम दे दीजिए। कर्नाटक और आंध्र में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत खराब है, आप मुझे साउथ का, विशेषकर इन 2 प्रदेशों का चार्ज दे दीजिए, मैं दक्षिण में रहूँगा और वहाँ जाकर के इन दोनों प्रदेशों में पार्टी को मजबूत बनाने का काम करूँगा। अगर राजीव गांधी ये भी प्रस्ताव मान लेते वीपी सिंह का, कह देते कि तुम संन्यास लेकर के इलाहाबाद चले जाओ या संन्यास लेके हरिद्वार रह जाओ,
तो भी उनकी जान बच जाती, या उन्हें वो दक्षिण का काम सौंप देते तब भी उनकी जान बच जाती। लेकिन राजीव गांधी ने ये नहीं किया और उन्होंने वीपी सिंह को ये चैलेंज दिया कि तुम 3 महीने के भीतर वैसे ही लौट के आओगे जैसे प्रणव आए हैं, यानी प्रणब मुखर्जी आए हैं। अगर ये चैलेंज वो वीपी सिंह को नहीं देते तो वीपी सिंह उनसे ये नहीं कहते कि ठीक है मुझे आपका चैलेंज स्वीकार है, तो वो लड़ाई आमने सामने की नहीं होती जिसकी वजह से चंद्रशेखर जी की सरकार चल रही थी। और अगर वो चंद्रशेखर जी की सरकार नहीं गिराते तो भी उनकी जान बच जाती। सरकार उन्होंने गिरा दी, लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री का अगर वो ये सुझाव मान लेते कि वो अपना दौरा रद्द कर दें तब भी उनकी जान बच जाती। और चंद्रशेखर जी को भी तो छोड़ दी, देखिए मौत उनकी तरफ तेजी से भागती आ रही थी। उन्हें आखिरी सलाह तमिलनाडु के राज्यपाल भीष्म नारायण सिंह ने दी, आप चेन्नई एयरपोर्ट से वापस लौट जाएं। उन दिनों शायद मद्रास एयरपोर्ट था, आप मद्रास एयरपोर्ट से वापस चले जाएं, आपकी जान को खतरा है। और अगर राजीव गांधी इस सुझाव को चंद्रशेखर जी द्वारा भेजा गया टेढ़ा सुझाव न मान लेते और वहां से लौट जाते तब भी उनकी जान बच जाती। पर नियति ने, समय ने राजीव गांधी की मौत लिखी थी और कदम कदम पर इन संयोगों को राजीव गांधी अनदेखा करते चले गए और अंत में उनकी जिंदगी श्री पेरुम्बदूर जाकर शहादत के मुकाम पर जाकर खत्म हो गई।